So hello everyone, welcome to the another lecture of दिशा 2020 सीरीज जिसके अंदर हम लोग राजस्थान की पॉलिटी को कवर कर रहे थे एंड ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है स्थानीय प्रशासन। इन क्लासेस में हम लोग ओनली पीवाईक्यूज कवर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी पीवाईक्यूज कवर करते हैं और साथ में व्याख्या भी कवर कर लेते हैं, जिससे पीवाईक्यू के साथ साथ आपका जो कॉन्सेप्ट रहता है, जो टॉपिक रहता है, वो भी कवर हो जाता है साथ के साथ में। सो हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हमारा स्थानीय प्रशासन। इसको स्टार्ट करेंगे, पूरा अच्छे से देखना गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये कहाँ की व्यवस्था है? पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन की व्यवस्था है पंचायती राज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। ग्रामीण स्थानीय स्वय शासन अथवा पंचायती राज भारत में स्थानीय स्वशासन को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड रिपिन ने सर्वप्रथम 1882 में जिला बोर्ड ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत का प्रस्ताव कर देश में स्थानीय स्वशासन की ठोस बुनियाद रखी। इस कारण रिपिन को देश में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? रिपिन को कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर 1 243 से 243 ओ को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ तक को नवे भाग के रूप में जोड़कर 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर 2 73वां संशोधन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 73वां याद रखेंगे। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 3 243 अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला है। 243 याद रखेंगे। पंचायत के बारे में चर्चा है 243 के अंदर। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? कौन सी अनुसूची हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 11वीं अनुसूची हो जाएगी। टोटल 12 अनुसूची है हमारे संविधान के अंदर, तो उसमें से 11वीं अनुसूची पंचायतों के रिगार्डिंग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संबंध 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 से है? किसका संबंध है? ऑप्शन नंबर 1 पंचायती राज का संबंध उससे है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 के अंदर। संविधान की पंचायत राज व्यवस्था की 73वें संशोधन के अनुसार कौन सा कथन सही है? 73वें संशोधन के अनुसार बताना है निम्न में से कौन सा सही हो जाएगा। तो व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है, गलत आंसर दिया गया है। तो व्याख्या देखते हैं डायरेक्टली हम लोग, उससे कवर हो जाएगा क्वेश्चन। विकल्प 3 गलत है, अतः बोनस अंक दिया गया, वो छोड़ेंगे आप। 16 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पंचायती राज के संबंध में 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक की समीक्षा हेतु नाथूराम मिर्धा की अध्यक्षता में लोकसभा की इस समिति की सिफारिश के आधार पर 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित किया गया। 17 राज्यों के अनुमोदन के पश्चात राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने इसे 20 अप्रैल 1993 को अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा एक अधिसूचना द्वारा 24 अप्रैल 1993 को यह अधिनियम देश में लागू हो गया। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। निम्न में से कौन सा कथन पंचायत राज संस्थाओं के बारे में सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा?
तो इसका भी आंसर मेंशन नहीं है। व्याख्या देखते हैं डायरेक्टली हम लोग। विकल्प 2 और 4 गलत है। ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1993 में लागू किया गया। 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए ग्राम पंचायत के लिए। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है? कौन सा अनुच्छेद में? ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद नंबर 243 के अंदर ग्राम सभा की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। वीडियो एग्जाम पीटीआई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है गाइस। व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। पंचायतें भाग नंबर 9। संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 243 परिभाषाएं दी गई है 243 के अंदर। अनुच्छेद नंबर 243 के ए में ग्राम सभा, 243 के बी में पंचायतों का गठन, 243 के सी में पंचायतों की संरचना, 243 के डी में स्थानों का आरक्षण, 243 के ई में पंचायतों की अवधि आदि, और 243 एफ में सदस्यता के लिए निर्भरताएं 243 एफ में है। 243 जी के अंदर पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 243 के जी में। 243 के एच में पंचायत द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां 243 एच के अंदर। 243 आई के अंदर वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन करना 243 आई में। 243 जे के अंदर पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करना है 243 जे के अंदर। 243 के अंदर पंचायतों के लिए निर्वाचन। 243 एल संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। 243 एम इन भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। 243 एन विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 और लास्टली निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दिया गया है। तो आई होप आप लोग 243 अनुच्छेद नंबर 243 को पूरा अच्छे तरह से कवर करेंगे, तो इम्पोर्टेंट रहेगा ये। एक बार फिर से जितनी बार भी आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए कंठस्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है? कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 243 का ए ग्राम सभा के बारे में। पंचायत राज के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 के में, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन नंबर 1 243 का डी इसकी गारंटी देता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? ऑप्शन नंबर 1 1954 के अंदर ये स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। आधुनिक राजस्थान के गठन से पूर्व भी राजस्थान की विभिन्न देशी रियासतों यथा जोधपुर, बीकानेर 1928, जयपुर 1938, सिरोही 1943, भरतपुर 1944, उदयपुर और करौली 1949 में पंचायत राज कानून बनाए गए। राजस्थान में बीकानेर पहली देशी रियासत थी जहां 1928 में ग्राम पंचायत अधिनियम पारित कर ग्राम पंचायतों को वैधानिक दर्जा दिया गया। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद नंबर 40 में उल्लेखित दर्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। 1953 में विधानसभा द्वारा पंचायत राज अधिनियम 1953 पारित किया गया है, जिसे 1 जनवरी 1954 में अधिनियम के स्वरूप में दिया गया। पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई। राजस्थान में पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चुनाव करना है हमें। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 सही हो जाएंगे। जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर, करौली रियासतों में पंचायतों पर कानून बनाए, ये सही हो जाएगा। बीकानेर राज्य का पहला ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था, और ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सही कथन नहीं है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं होगा गाइस। 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्थापित की गई, ये सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 याद रखेंगे। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा और कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 के अंदर
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। वर्षन याद रखेंगे 1959। भारतवर्ष में सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 नागौर के बगदरी गांव से किया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? सर्वप्रथम राजस्थान के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 नागौर के अंदर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन नंबर 4 द्वितीय इज द राइट आंसर। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर क्या है? मध्यवर्ती स्तर बताना है। ऑप्शन नंबर 3 पंचायती समिति इसका मध्यवर्ती स्तर हो जाएगा। त्रिस्तरीय देख लेते हैं। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति और शीर्ष स्तर पर जिला परिषद हो जाएगा। यानी कि सबसे ऊपर जिला परिषद हो जाएगा और सबसे नीचे ग्राम पंचायत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय व स्वयं निकाय की स्थापना नहीं है, संस्था नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 नगर पालिका इसकी संस्था नहीं है। इन संगठनों में कौन सा संगठन राजस्थान पंचायत राज प्रणाली के क्रम में सबसे ऊंचे स्तर पर है? ऑप्शन नंबर 4 जिला परिषद इज द राइट आंसर। CT 10+2 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है। पंचायतों की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर 1 5 वर्ष इसकी अवधि हो जाती है। प्रत्येक पंचवर्षीय संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होगा। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर से ठोक देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। छोटा ही चैनल है गाइस, आप लोग ही इसे ग्रो करा सकते हैं। आपका अपना चैनल है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो कर सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर 2 विकास अधिकारी को ये संबोधित करते हैं अपना त्याग पत्र, और वार्ड पंच ये सभी विकास अधिकारी, याद रखना। पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों का त्यागपत्र ग्राम स्तर विकास अधिकारी को, पंचायत समिति स्तर प्रधान को, जिला स्तर जिला प्रमुख को अपना त्यागपत्र देते हैं। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? ऑप्शन नंबर 1 जिला प्रमुख को अपना इस्तीफा देता है। पंचायत राज व्यवस्था में अध्यक्षों का त्यागपत्र ग्राम स्तर सरपंच का, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति स्तर प्रधान का, जिला प्रमुख को, जिला स्तर जिला प्रमुख का, संभागीय आयुक्त को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है इन्हें। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर 4 25 सदस्य इसके अंतर्गत होते हैं। जिला आयोजना समिति अनुच्छेद 243 ZD के अधीन राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में जिला आयोजना समिति के गठन की प्रावधान है। ये जिले विकास योजना का निर्माण करने हेतु जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठित समितियां हैं। इसका सचिव मुख्य आयोजना अधिकारी होता है। इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं, जिसमें से 3 पदेन व 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं तथा 20 सदस्य जिले के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात में जिला परिषद नगर निकाय के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में निर्वाचित होते हैं। पदेन सदस्य ए जिले का कलेक्टर, बी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद से अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद। राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 2 जिला प्रमुख जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है राजस्थान के अंदर। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है? ऑप्शन नंबर 29 जिले सूचीबद्ध है इसके लिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था के लिए 29 विषय सूचीबद्ध है, जिसमें 21 16+5 नए विषय पंचायत राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध नहीं होगा? ऑप्शन नंबर 3 कांजी हाउस इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली
29 शक्तियाँ दी गई है। कृषि, भूमि सुधार, मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल ग्रहण विकास चौथी, पशुपालन, डेयरी मुर्गी पालन पाँचवीं, मत्स्य पालन छठी, सामाजिक वानिकी कृषि वानिका सातवीं, लघु वनोपज आठवीं, लघु उद्योग खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समेत नवीं, खाद्य व ग्रामीण कुटीर उद्योग दसवीं, ग्रामीण आवास 11वीं, पेयजल 12वीं, ईंधन व चारा 13वीं, सड़क व नाले पुल जलमार्ग व अन्य साधन 14वीं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली 15वीं, सामुदायिक संपदा का रखरखाव 16वीं, शिक्षा प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों समेत 17वीं, तकनीकी शिक्षा व व्यावसायिक शिक्षा 18वीं, पोस्ट व अनौपचारिक शिक्षा 19वीं, पुस्तकालय संस्कृति गतिविधि हाट हाट व मेले, स्वास्थ्य व साफ सफाई, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व डिस्पेंसरी समेत परिवार कल्याण, महिला व बाल विकास, सामाजिक कल्याण, विकलांगों व विमंदित के कल्याण समेत 26 कमजोर वर्गों का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति व जनजाति, ग्रामीण विद्युतीकरण, विद्युत वितरण समेत गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, और लास्टली 29 नंबर की गरीबी उन्मूलन को इसके अंदर शामिल किया गया है। याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 अग्निशमन सेवाएं इसके अंदर सूचीबद्ध नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व किन्हें दिया गया? राज्य निर्वाचन आयोग को ये दायित्व संभाला गया है, सौंपा गया है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने हेतु राज्यपाल द्वारा निर्वाचित आयोग का गठन किया जाता है। राजस्थान राज्य के सदिक अली समिति का संबंध रहा है। ऑप्शन नंबर 1 पंचायत राज व्यवस्था के अध्यक्ष अध्ययन से इसका संबंध रहा है। पंचायत राज से संबंधित समितियां बलवंत राय मेहता समिति मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये व्याख्या को आप मानकर चलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या, आप लोग अच्छे से देखना इस व्याख्या को, और हो सके तो मेरे साथ साथ रिपीट करते रहना मन की मन में, और एक दो बार फिर से देख लेना रिवाइंड करके वापस से। पंचायती राज से संबंधित समितियाँ देख लेते कौन कौन सी है। बलवंत राय मेहता समिति, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इनमें से एग्जाम्स के अंदर, याद रखना आप लोग। सामुदायिक विकास परियोजना व राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं पर गठित इस समिति ने 24 जनवरी 1957 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, याद रखना 1957 के अंदर, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की है। नेक्स्ट, सदिक अली अध्ययन दल 1964 में गठित इस दल के अनुसार पंचायत राज समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किए जाने के स्थान पर बृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो ये इसके अंदर कहा गया है। नेक्स्ट, गिरधारी लाल व्यास कमेटी के अंदर क्या कहा गया है? 1973 में गठित इस समिति के प्रत्येक पंचायत के लिए ग्राम सेवक तथा सचिव नियुक्त कराने तथा पंचायत राज संस्थाओं को पर्याप्त वित्तीय संसाधन बढ़ाए जाने पर बल दिया गया। इसके अंदर अशोक मेहता समिति, दिसंबर 1977 में गठित इस समिति ने अगस्त 1978 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धति को केवल जिले व पंचायत समिति स्तर पर द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। नेक्स्ट, जीवी के राव समिति ग्राम विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जीवी के राव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन LM सिंघवी की अध्यक्षता में किया। नेक्स्ट, PK थुंगर कमेटी 1989 में संवैधानिक पर विचार हेतु गठित समिति। हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में गठित। दिलीप सिंह भूरिया कमेटी 1994 में गठित। ये समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों के पंचायत राज से संबंधित है। आई होप आप लोग ये समितियों के बारे में समझ गए होंगे, तो आप लोग फिर से रिवाइज कर लेना इन समितियों को। इनमें से क्वेश्चन आते ही हैं एग्जाम्स के अंदर, इंपॉर्टेंट समितियाँ रहेंगी। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकाय को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर 1 PK थुंगर समिति इज द राइट आंसर। पंचायत राज संस्थाओं के लिए दलित निर्वाचन की अनुशंसा की थी? ऑप्शन नंबर 1 अशोक मेहता समिति के द्वारा ये अनुशंसा की गई थी। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर 4 स्थानीय स्वशासन से इसका संबंध है।
ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का गठन ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत सदस्यों से इसका गठन होता है। राजस्थान पंचायत राज समिति 1994 धारा 2 में कहा गया है कि प्रत्येक प्रत्येक पंचायत सर्किल के लिए एक ग्राम सभा होगी जिसके सदस्य उस पंचायत क्षेत्र के निर्वाचित नामावली में पंजीकृत व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 के 2 में गठित का प्रावधान है वह ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा का इसके अंदर प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के सभी वयस्क नागरिकों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सभा कहा जाता है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? ऑप्शन नंबर 3 कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग इसकी गणपूर्ति है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 8A 8F गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या के 10% के बराबर होगी। कार्य ग्राम विकास की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन व मूल्यांकन करना इसका कार्य है। राजस्थान में कौन सा निगम ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान पंचायत राज उपबंधों के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सदस्य संबंध में उपरांत नियम 2011। राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपरांत उपनंत्रण नियम 2011 में राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों के प्रावधान है जिसकी अध्यक्षता पर सरपंच द्वारा की जाएगी। संयुक्त बैठक में प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% 10 सदस्यों जिसमें से जो कि कम होगी उपस्थिति अनिवार्य होगी। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन नंबर 4 कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा प्रयोजन हेतु चुना गया हो वो उसकी अध्यक्षता करेगा। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी। पहली वित्तीय वर्ष के त्रैमास में और दूसरी अंतिम त्रैमास में, लेकिन 2003 में इस स्थिति में परिवर्तित किया गया है। ग्राम सभा की 4 बैठक 26 जनवरी 1 मई 15 अगस्त व 2 अक्टूबर को आयोजित होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता सरपंच द्वारा उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से निर्वाचित सदस्य द्वारा की जाएगी। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठक अनिवार्य है? ऑप्शन नंबर 4 2 अनिवार्य है। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे? ऑप्शन नंबर 2 पंचायत राज सशक्तिकरण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार अधिनियम 24 दिसंबर 1996 में 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। ये राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान। यह अधिनियम भूरी समिति द्वारा 1995 में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। राज्यों में पैसा प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु पंचायत राज मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय है। राजस्थान सरकार ने भी जून 1998 में एक अध्यादेश जारी किया जिसके माध्यम से राजस्थान के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के अधिनियम के प्रावधान प्रभावी बनाए गए। इसके अनुसार इन क्षेत्रों की ग्राम सभा को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अनुसूचित पीसारोस दिनांक 1/1/2011 के द्वारा राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने संबंध में उपनंत्रण नियम 2011 लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों को लागू करने पर पंचायत राज संस्थाओं को नियमानुसार शक्तियाँ व अधिकार प्राप्त हो गए। ग्राम सभा के परामर्श के पश्चात ही भूमि अधिग्रहण का कार्य सरकार द्वारा किया जाएगा। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। उधार देने पर पंचायत राज का नियंत्रण रहेगा। अत्याचारियों की संक्षिप्त बैदखली की शक्तियाँ पंचायत समिति द्वारा उपयोग में ली जाएंगी। कौन सा कथन असत्य है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 3 असत्य हो जाएगा। पैसा
अधिनियम अनुसूचित 5 के 9 राज्यों में लागू होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्र में लागू होने के संबंध में उपरांत नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ग्राम सभा के कुल सदस्यों से कम 5% या 25 सदस्यों में इनमें से जो भी अधिक हो राज्य सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध के उपरांत नियम 2011 की धारा 9 के 3 के अनुसार ग्राम सभा की विशेष बैठक ग्राम सभा की कुल सदस्यों के कम से कम 5% 25 सदस्यों जिनमें से इसमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर बुलाई जाएगी। धारा 10 की उपधारा 4 के अनुसार ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक के प्रत्येक सभा के सदस्यों की न्यूनतम 5% या 10 सदस्यों में से जो भी कम होगी उपस्थिति अनिवार्य होगी। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 2 89 इज द राइट आंसर। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 के बाद ग्राम सेवक के पद नाम को बदलकर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 4 ग्राम विकास अधिकारी के रूप में जाना जाता है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ऑप्शन नंबर 4 ग्राम सेवक इसका सचिव होता है। वर्ष 2015 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? ऑप्शन नंबर 1 10 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं का पहला चुनाव आंध्र प्रदेश पंचायत राज पद्धति के आधार पर 1960 में हुआ। नवंबर 2020 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 11 बार 1960, 1965, 1978, 1981, 1988, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 को हो चुके हैं। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? ऑप्शन नंबर 4 11 बार चुनाव आयोजित किए गए। वीडियो एग्जाम 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। वित्त आयोग से पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 ग्राम पंचायत को यह अनुदान दिया जाता है। नेक्स्ट व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। वित्त आयोग से पंचायत राज संस्थाओं के लिए प्राप्त अनुदान ग्राम पंचायत को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए प्रावधान किया गया है। क्या क्या प्रावधान किया गया है स्थानीय उम्मीदवारों की पात्रता के लिए? ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 राइट हो जाएगा। कथन देख लेते हैं। उनके घरों में शौचालय होना चाहिए। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है। सरपंच के लिए क्रम से 8वीं कक्षा तथा अनुसूचित क्षेत्रों में उम्मीदवारों का 5वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। तो ये उनकी योग्यताएं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत 1, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट व्याख्या। राजस्थान पंचायत राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं शौचालय अनिवार्य संबंधित विधेयक पारित किया। राज्य सरकार ने 20 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर सरपंच के चुनाव हेतु 8वीं पास तथा जिला परिषद पंचायत समिति के सदस्य के लिए 10वीं पास होना आवश्यक कर दिया है। अनुसूचित क्षेत्र के सरपंच हेतु 5वीं पास होना आवश्यक आता है। अब जिला प्रमुख, उप प्रधान सभी का 10वीं पास होना जरूरी हो गया है। राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2014 को अध्यादेश जारी कर पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि चुनाव के प्रत्याशी के घर में शौचालय होना और परिवार में कोई भी सदस्य खुले में शौच नहीं जाता हो। 11 फरवरी 2019 को पंचायती राज अधिनियम में संशोधित कर राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए तय की गई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को
पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो कौन से संशोधन द्वारा महिलाओं को आरक्षण दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 1992 का 73वां संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में सभी निर्वाचित पदों पर सदस्य व अध्यक्ष सभी वर्गों में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से एक असत्य है, तो निम्न में से कौन सा असत्य हो जाएगा? तो ये सभी सत्य हो जाएंगे। ये ऑप्शन में असत्य ऑप्शन दिया ही नहीं गया गाइस। व्याख्या देखते हैं हम लोग। सरपंच के कर्तव्य ग्राम सभा की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता कराना, ग्राम पंचायत के अभिलेखों की रक्षा करना, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों पर प्रशासनिक व पर्यवेक्षण व नियंत्रण रखना, समय समय पर राज्य सरकार को प्रतिवेदन एवं अभिलेख उपलब्ध करवाना। तो ये इनका कर्तव्य, सरपंच के कर्तव्य। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर 3 जिला प्रमुख इसका अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पंचायत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार जिला स्थापन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन नंबर 1 23 अप्रैल 1994 को यह अस्तित्व में आया राजस्थान के अंदर। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 से लागू किया गया है। इस अधिनियम के संदर्भ में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 बनाया गया, जो 30 दिसंबर 1996 से लागू कर दिया गया है। नेक्स्ट, राजस्थान में स्थानीय स्वशासन विभाग स्थानीय निकाय निदेशालय का कार्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 4 जयपुर के अंदर ये कार्यालय स्थित हो जाएगा। EORO एग्जाम 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? तो कौन से शहर में नहीं? ऑप्शन नंबर 3 सिरोही के अंदर ये पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है, बाकी मंडौर, अजमेर और डूंगरपुर के अंदर ये केंद्र मिल जाएगा। राजस्थान राज्य संस्थाओं के निर्वाचन जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को निम्नलिखित स्थानों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्राम विकास अधिकारी प्रशिक्षण केंद्र मंडौर, जोधपुर 15/8/1960 से पंचायत प्रशिक्षण केंद्र डूंगरपुर 3/2/1994 से पंचायत प्रशिक्षण केंद्र अजमेर 18/5/1996 से हरिचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर व उदयपुर। इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर। इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्न में से ऑप्शन नंबर 4 सत्य हो जाएगा। समस्त वर्णित कथन सत्य हो जाएंगे, यानी कि तीनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। व्याख्या देखते हैं। इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान एक स्वशासी पंजीकृत संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायत राज व ग्रामीण विकास से संबंध के विभिन्न स्तरों पर जुड़े जन प्रतिनिधियों एवं संबंधी पदाधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना है। इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान जयपुर 25 मार्च 1989 को गठित राज्य ग्रामीण विकास संस्थान विलय का इंदिरा गांधी पंचायत राज व ग्रामीण विकास संस्थान नाम दिया गया है। पंचायत समिति के सदस्य ऑप्शन नंबर 2 प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। याद रखना, सदस्यों का निर्वाचन पंचायत समिति क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत में प्रत्येक वार्ड में पंजीकृत वयस्क सदस्यों द्वारा प्रत्यक्षित निर्वाचित होते हैं। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायत। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जवाबदार होगा? ऑप्शन नंबर 3 राज्य सरकार जवाबदार होगी। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत क्षेत्र में परिसरों का संख्याकन, जनगणना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, ग्रामीण विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वितरण, बेरोजगारी के आंकड़े, जन्म मृत्यु के विवाह पंजीकरण और पंचायत अभिलेख इत्यादि। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है? ऑप्शन नंबर 3 भूमि कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत हो जाएगा। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख किया गया? ऑप्शन नंबर 4 13 इज द राइट आंसर।
राजस्थान राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की अध्यक्षता में धाराएं कौन कौन सी हैं? 23 अप्रैल 1994 में ये धाराएं लागू की गई। अध्याय अध्याय फर्स्ट प्रारंभिक। धारा 1 संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारंभ। धारा सेकंड विभिन्न परिभाषाएं इसके अंदर आ जाएंगी। अध्याय सेकंड के अंदर वार्ड सभा। धारा 3 वार्ड सभा व उनकी बैठकें। धारा 4 वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या 1/10 या 10% होगा। धारा 5 के अंदर वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड पंच करेगा। धारा नंबर 6 संकल्प। धारा 7 वार्ड सभा के कृत्य। धारा 8 सत्कृता समिति। 8 की ग्राम सभा और उनकी बैठकें। 8 खे गणपूर्ति। 8 गे पीठासीन अधिकारी। 8 घे संकल्प। 8 डे ग्राम सभा के कृत्य इसके अंदर मिल जाएंगे। अध्याय नंबर 3 के अंदर क्या किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? पंचायती व संस्थाओं के बारे में। तो इसमें धारा नंबर 9 ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 पंचायत समिति का गठन। धारा 11 जिला परिषद का गठन। धारा 12 पंचायत की संरचना। धारा 13 पंचायत समिति की संरचना। धारा 14 जिला परिषद की संरचना। धारा 15 सीटों पर आरक्षण। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं तो आरक्षण का प्रावधान। धारा नंबर 16 सरपंच प्रधान व जिला प्रमुख के पदों के आरक्षण का प्रावधान। धारा 17 पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल व चुनाव। धारा 18 निर्वाचक नामावली। धारा 19 पंच या सदस्य के निर्वाचन हेतु योग्यताएं व आयु। धारा 19A एक व्यक्ति द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध। धारा नंबर 20 एक ही समय किसी व्यक्ति के 2 या 2 से अधिक पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। धारा नंबर 45 के अंदर पंचायत की बैठक प्रत्येक 15 दिन में की जाएगी। 15 दिन कम से कम एक बैठक होगी। धारा नंबर 46 के अंदर पंचायत समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक। धारा 47 जिला परिषद की बैठक प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक। धारा 53 किसी पंचायत को कृत्य का समनुदेशन। धारा 81 विकास अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 82 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारी। धारा 83 जिला परिषद का कर्मचारी वृद्ध। धारा 84 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अन्य अधिकारियों की शक्तियाँ और कृत्य। धारा 85 विकास अधिकारी और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की आपात शक्तियाँ। अध्याय नंबर 4 के अंदर राज्य सरकार आदि की शक्तियों के बारे में उल्लेख है, तो उनको देख लेते हैं कौन कौन सी धाराएं इसके अंदर। धारा नंबर 92 किसी पंचायत राज संस्था के संकल्प को रद्द या निलंबन करने की शक्ति। धारा 94 किसी पंचायत राज संस्था को भंग करने की सरकार की शक्ति। धारा 106 नियमों और उप विधियों का अतिलंघन करना। और धारा 107 विवाद। अध्याय नंबर 5 प्रकरण। अध्याय नंबर 5 प्रकरण में धारा 108 सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होंगे। धारा नंबर 118 वित्तीय आयोग का गठन। धारा 119 राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृद्ध। धारा नंबर 121 जिला आयोजन समिति। धारा 122 वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट। धारा 123 कठिनाइयों का निराकरण। धारा 124 निरसन और व्यावृत्तियाँ। धारा 124 के अंदर है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत राजस्थान सरकार को किसी पंचायत राज संस्थाओं को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन नंबर 4 धारा नंबर 94 के अंदर ये शक्तियाँ प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रमुख अधिकारी की शक्तियाँ का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर 4 84 इज द राइट आंसर। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम RPRA के से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर 4 अप्रैल 1994 से ये लागू हुआ है। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर अटल सेवा केंद्र ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? ऑप्शन नंबर 4 17 सदस्य इसके अंदर निर्वाचित होंगे। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख से अधिक अंतित
की जनसंख्या वाले किसी जिला परिषद क्षेत्र में 17 निर्वाचित क्षेत्र होंगे और किसी ऐसे जिला परिषद क्षेत्र के मामले में जिनकी जनसंख्या 4 लाख से अधिक है, 4 लाख से अधिक के प्रत्येक 1 लाख या उससे उसके भाग के लिए 17 की उक्त संख्या में 2 की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ग्राम सभा की किस बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? कौन सी बैठक में? ऑप्शन नंबर 3, बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 8 के अनुसार ग्राम सभा को इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए विषयों से संबंधित कोई भी संकल्प ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाना होगा। कब ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता समिति को समाप्त कर दिया गया था? तो कब समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर 3, 6 जनवरी 2000 के अंदर ये समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन के लिए कितने प्रत्यावक आवश्यक हैं? ऑप्शन नंबर 4, 5 प्रत्यावक आवश्यक है। नगर पालिका चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 5 प्रस्तावक आवश्यक हैं। यदि कोई पंचायत राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन डैश होना चाहिए। तो उसका निर्वाचन ऑप्शन नंबर 2 विघटन के 6 माह के अंदर होना ही चाहिए। वन रक्षक एग्जाम और IAS एग्जाम प्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। प्रत्येक पंचायती राज संस्था का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। जिला परिषद एवं पंचायत समिति की अध्यक्षता पंचायत में उप सरपंच के निर्वाचित हेतु की गई बैठक प्रथम बैठक मानी जाएगी। इस संस्थाओं के चुनाव कार्यालय की समाप्ति के पूर्व तथा विघटन की स्थिति में विघटन की तिथि से 6 माह के भीतर करवाने होंगे। विघटन के पश्चात पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व त्यागपत्र दे सकते हैं। कौन सा कथन असत्य है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 2 असत्य हो जाएगा। दीर्घ विघटन के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहेगी, तो ये असत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का हमारा लेक्चर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड जो भी लोग नए आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर से कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें गाइस, लाइक ज़रूर से कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मुझे पता लगेगा कि कौन कौन वीडियो देख रहे हैं एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है फिर नहीं आ रही। एंड आप लोग एक काम और कर सकते हैं, इसके नीचे आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए कंटेंट उपलब्ध करवा सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड जो भी लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।